नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अपने 100 दिन से ज्यादा की लंबी दूरी तय कर चुकी है। अब इसको बाधित करने की साजिश के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खत लिखा है या वो वाकई सीरियस है उनको खत लिखने के लिए? सवाल यही है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मित्रों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का खत कोरोना काल से पहले का, कोरोना काल के बाद का और कोरोना काल के वजहों को अगर ध्यान में रखें तो मैं सिर्फ यह महसूस कर रहा हूं कि यह खत वाकई राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है, क्योंकि भारत के कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो या निष्पक्ष का हो, वह कोरोना के प्रति सजग, जागरूक और चिंतावान नहीं है, क्योंकि उसे कहीं से भी कोरोना के प्रति सजगता जैसी कोई बात मुझे नहीं दिख रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो चीन में नया वेरिएंट आया है, जिसकी आशंका बताई जा रही है कि चीन में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, उन सबको अगर हम छोड़ दें, क्योंकि अभी वो भारत में नहीं आया हुआ है, हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिकित्सीय क्षेत्र में रहने वाले लोग और जो कोरोना को सही में समझते हैं, उन लोगों का मानना है, उन लोगों का कहना है कि भाई यह जो बीमारी है वो हमारे जो हमने कोरोना का टीका लिया है उसको बहुत बढ़िया से फेस करने की स्थिति में है। मतलब हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इससे, क्योंकि यह बीमारी हमको उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। तब सवाल है कि हम आज क्यों परेशान हैं? हमको भूलना नहीं चाहिए कि जब कोरोना अपने पूरे शबाब पर था, पूरे देश में लॉकडाउन थी और पूरे देश में सब लोग अपने आप को ताले में बंद कर लिए थे, उस वक्त बिहार में, बंगाल में चुनाव था और हमने पूरे चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़े। कोई भी नेता, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, निष्पक्ष हो, पूरी चुनाव में एक बार भी अपने एक भी मंचों पर यह नहीं कहा कि मुझे बड़ा अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भाई यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहां पर सभा को संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने सत्ता से ज्यादा आपकी प्राण प्यारी है। यह किसी ने नहीं कहा, किसी ने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उस समय बहुत जगह चुनाव हुआ है और सभी के सभी राजनीतिक दल चुनाव में पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से चुनाव प्रचार किए और चुनाव का आनंद लिया। मैं तो उसको आनंद लेना ही कहूंगा। उसके बावजूद भी हमारे देश में कोरोना विस्फोट जैसा कोई बात नहीं हुआ। जितना बिहार के चुनाव में भीड़ भाड़ हुआ था, उसको देखते हुए देश में कोहराम मच जाना चाहिए। तब सवाल है कि राहुल गांधी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने चिट्ठी क्यों लिखा? मित्रों, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि राजस्थान के जिस भाग से राहुल गांधी का यात्रा निकला था चुनाव वाला, उसमें उन्होंने जो लोगों से मुलाकात की थी उसमें 3-4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक तो हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ यात्रा में गलबहियां कर रहे थे, उन्होंने उनके साथ पपिया झपिया भी लिया है और उसके अगले दिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो सरकार को चिंतित होना ही चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी यह साबित हो गया है कि कोरोना पॉजिटिव आया है और वो राहुल गांधी से मिला है, तो कोरोना प्रोटोकॉल यह कहता है कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो जिन जिन लोगों से आप मिले हुए हैं उन सब लोगों को इस बात की जांच करवा लेनी चाहिए कि भाई हम में कोरोना पकड़ा है क्या। क्योंकि यह बात हम लोग पहले नहीं देखते थे कि लोग नेताजी कहते थे कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, मेरे से मिलने वाले सभी लोग कृपया अपनी जांच करवा लें। तब सवाल है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस बात की ताकीद क्यों नहीं राहुल गांधी को की कि भाई मैं आपसे मिलकर आया हूं, कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, अब आपसे मुझे कोरोना संक्रमण मिला है, आपके भीड़ में शामिल लोगों से मिला है या पहले से मिला है, लेकिन कम से कम मेरे में कोरोना का इन्फेक्शन है तो आप लोगों में भी तो कोरोना का इन्फेक्शन होगा। तो इस बात का हिमाचल के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा। सवाल है कि यही राहुल गांधी हैं जो पिछला बार मुझे याद था, मैं अपने कई समाचार चैनलों के संबोधन में, अपने फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब पर इस बात की तारीफ करता था कि जब नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के बिहार पंडाल में लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को होशियार कर रहे थे कि भाई दुनिया में एक कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है जिससे बचाव ही उपाय है और हमको इसके बचाव के प्रति सारे उपाय करने चाहिए। मैं बार बार राहुल गांधी के इस काम के लिए तारीफ किया था, इस बात की बड़ी मतलब प्रचार दिया था कि राहुल गांधी ने इन सब बातों पर बड़ा विशेष ध्यान दिया। तब सवाल है कि अभी जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें अगर कोई कोरोना से संक्रमित आया है तो राहुल गांधी स्वयं इसको स्थगित करने, सभी लोगों को जांच करने या कोरोना प्रोटोकॉल की सारी नॉर्म्स को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल यह भी है। लेकिन जो मैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिम्मेवारी वाला बात कह रहा हूं ये मित्रों, मेरा अपना मानना है कि भारत के राजनीतिक दलों को किसी भी बीमारी से कोई मतलब नहीं है। कोरोना हो, हैजा हो, प्लेग हो, टीबी हो, एड्स हो, कैंसर हो, अगर उनको उनके चुनाव में अगर कोई बीमारी असर डालती है तो वो उनसे बिल्कुल लापरवाह है, और अगर उससे उनको चुनाव में कोई लाभ मिलने वाला है तो वो उस बीमारी को बिल्कुल अंगीकार, इंडोर्स और उसकी तारीफ करने के लिए आसमान सर पर उठा लेंगे। यह पहले देखा जा चुका है। कोरोना से भारत के राजनीतिक दल लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी को जो केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखा है वो इसलिए लिखा हुआ है कि पहले जब सबसे पहले दुनिया ने कोरोना को जाना था उस वक्त राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके अवगत कराया था कि भाई आपके वजह से, लापरवाही से कोरोना विस्फोट होने वाला है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। आज उसी की खानापूर्ति केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं ताकि अगर कल को देश में कोरोना विस्फोट हो तो हम आराम से राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा सके कि हमने तो राहुल गांधी को कहा था कि आप अपनी यात्रा रोक दीजिए और इस यात्रा से कोरोना इतना विस्फोट हो गया, क्योंकि पिछला बार हमने तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया था। हमने कहा था कि देश में कोरोना बढ़ाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई संस्था है तो तबलीगी जमात है, जबकि उसका भी पेश सिर पैर वाला मामला था, उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। राहुल गांधी की यात्रा में भी कोई इस तरह के पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन अब आते हैं कोरोना पर। मित्रों, मैं सबसे पहले जब कोरोना का चर्चा हुआ था तो समाचार चैनलों पर या अपने फेसबुक लाइव पर मैंने एक बात बोला था कि मैं वो आदमी नहीं हूं जिसको इस बात की मालूमात हो, ज्ञात हो, जानकारी हो कि कोरोना कैसे फैलता है, किस वजह से फैलता है, किन किन वजहों से फैलता है और इसका उपचार क्या है। मैं आज भी यह कह रहा हूं कि उतने 2019 से लेकर के अब तक 2022 में इस पूरे 3 साल में कोरोना के विषय में मेरी जानकारी 0 से आगे नहीं बढ़ पाई है। मैं वो बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं जो कोरोना के बचाव पर आपको भाषण दे सकूं। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं या कोरोना के विषय में मालूमात रखने वाले लोग हैं, अगर वो किसी तरह के हिदायत आपको देते हैं तो आप उन हिदायतों का अक्षरशः पालन करें, क्योंकि बीमारी से बचाव ही बीमारी से दूर रहने का सबसे पहला मान्य और प्रमाणित तरीका है।
क्योंकि आप इलाज करा करके खुद को बचाव करेंगे, इससे बेहतर है कि आप बीमारी को फटकने ही ना दें। और उसके बचाव के वही उपाय है कि आप उससे दूर रखें, अपने आप को दूर रखें, अपने परिवार को दूर रखें, पहला बात। दूसरी बात यह कि चीन ने पहली बार दुनिया को कोरोना दिया था, यह प्रमाणित हो चुका है। अब तक चीन ने कई तरह के टीका इजाद किए, दूसरी दुनिया में टीका को बेचा, सप्लाई किया, लेकिन तब भी अगर चीन में कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या यह कोई और कारण है? क्या कोई कोरोना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश है और चीन उसको टेस्ट कर रहा है और उसके मारकता को टेस्ट कर रहा है अपने ही लोगों को मार करके? या यह उसके किसी लैब में लापरवाही का परिणाम है? क्योंकि 3 साल में कोरोना का टीका का आविष्कार पूरे दुनिया भर में हो गया है और हमारे देश में तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड लोगों की जो संख्या है वो दुनिया में, जितना पूरे दुनिया में है उतना करीब करीब भारत में है। हम सब टीकाकरण में सबसे आगे हैं। भारत में टीकाकरण वर्तमान प्रधानमंत्री देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जितना सफल हुआ, और खास तौर से वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कोरोना प्रोटोकॉल में लगे हुए तमाम लोगों के निस्वार्थ मेहनत, हार्ड तोड़ मेहनत से जो हमने उपलब्धि पाई है वह काबिल तारीफ है। और हम सभी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कोरोना में लगे हुए पैरा मेडिकल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया है। लेकिन चीन ने यह मेहनत किया नहीं किया, क्या हुआ, इस विषय पर हमारे वैज्ञानिक विचार करेंगे। मैं आपसे 2 ही बातें कहूंगा कि अगर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हाल चीन का अभी हुआ है या जो टीवी में दिख रहा है कि वहां पर लाश दफनाने का जगह नहीं बना है और लाशों को रखने के अस्पतालों में फ्रीजर की कमी पड़ गई है, वह स्थिति हमारे देश में नहीं होने वाला है। उसका वजह है कि जो हमने टीका लिया था वह बड़ा उम्दा क्वालिटी का टीका था और वह टीका वर्तमान में जो BBX नई वाली जो वेरिएंट की नाम दी गई है उससे लड़ने का क्षमता है उसके पास। लेकिन जो चीन में टीका लगा था, चीन का टीका लगा था, उसमें BBX से लड़ने की क्षमता नहीं थी। चीन को परेशान होने का एक कारण यह भी है। तो आपको एक संतोष का विषय होना चाहिए कि आपके पास जो टीका लगाया गया है, मिला है और जो आपने लिया है उसकी मारक क्षमता वर्तमान वायरस को कंट्रोल करने वाला है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एकदम से लापरवाह हो जाएं और बीमारी से लड़ने लगें, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि जान के विष संग्रह कर या कहीं उमापति काहे न मरे। मतलब अगर आप जानबूझ के विषपान करेंगे तो आप जरूर मरेंगे। इसमें उमापति क्या कर सकते हैं? उमापति भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। इसलिए कहा गया है कि आप अपना बचाव खुद करें, भगवान तभी आपके साथ है। आप भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे तो मरेंगे ही मरेंगे, भगवान ही आपको मारेंगे। इसलिए मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर बहुत जरूरी से ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, पहला हिदायत। दूसरा हिदायत कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करिए, मतलब वापस आप मास्क पर आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, शहर सिनेमा वगैरह देखने ना जाइए, बेमतलब बाजार में खरीदारी करने के लिए ना जाइए, हफ्ता में 1 दिन के लिए सब्जी खरीदिए और महीना में 1 दिन राशन खरीदने का उपाय करिए। और इन वजहों से जो बाहर निकलते हैं आप रोज रोज उसको कम कीजिए। और तीसरा कि कोरोना का टीका अगर आपने नहीं लिया है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लीजिए, यह बिल्कुल मुफ्त में मिला है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मेहरबानी पर यह बिल्कुल मुफ्त में है, इसलिए इसको ले लीजिए। और दूसरा और महत्वपूर्ण विषय है कि अब आप समाचार चैनलों को कम देखा करें, क्योंकि चैनलों पर आपको इतना ज्यादा घबरा दिया जाता है, हड़बड़ा दिया जाएगा कि आप जानबूझ के कोई गलती कर देंगे। इसलिए मेरा सबसे पहला हिदायत आपको है कि समाचार चैनलों पर डरावनी खबरों से परहेज करें और कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करें, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, जो डॉक्टरों ने बताया है। अधकचरा ज्ञान से दूर रहिए
और कोरोना से बचाव का उपाय कीजिए। आकाश देव को शुभ आशीर्वाद। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कोरोना में आप तंदुरुस्त भोजन, विटामिन सी का ज्यादा प्रयोग और दूध दही का प्रयोग करिए। भारतीय परंपरागत भोजन का सहारा लीजिए। यह कोरोना में ज्यादा कारगर और बढ़िया साबित हुआ था। बीमारी है, इलाज है और भारत में सबसे तेज गति से इलाज है, यह बात प्रमाणित हो चुका है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप घबराइए नहीं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि बीमारी आपको छू न पाए, आप अपनों से दूर हो न पाए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय विज्ञान की जय हो।